बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज हम इन टॉपिक के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो बात करते हैं ईएमएफ के बारे में। तो बेसिकली पहले मैं आपको व्यू दे देता हूँ। जो ईएमएफ को हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है, पूरा नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इस तरह इसको समझ सकते हैं कि एक हम सबसे पहले एक सेल ड्रॉ करते हैं, एक सेल ड्रॉ करते हैं और एक साइड पे हम लोग देखते हैं सेल में दो पॉइंट होते हैं, दो पोटेंशियल टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, इसको एक वोल्ट मीटर से इसको यहाँ पे हम जोड़ दें, यानी कि कह सकते हैं कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है कि किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ये क्या करता है कि कोई भी जो सेल है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे ईएमएफ के बारे में। तो जो कोई भी सेल होता है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब जितने भी मार्केट में हम सेल देखते हैं या फिर बैटरी देखते हैं तो वो उसमें हर एक सेल में दिया होता है कितने पोटेंशियल का है। कोई 10 वोल्ट के होंगे, ठीक है, कोई 15 वोल्ट के हैं, इस तरह के बड़े बड़े भी होते हैं, बैटरीज होती हैं और सेल होते हैं। एक बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि सेल और बैटरी में डिफरेंस। जब सर्किट में बनाया जाता है तो इसे कोई भी सर्किट अगर हम ले लेते हैं और हमने ऐसे बनाया हुआ है और इसको हम लोग अगर इससे जोड़ते हैं, कभी के बच्चे इसको सेल बोलते हैं, कभी कभी इसी को ही बैटरी का नाम देते हैं। तो हमें एक चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान जरूर रखना है कि जो बैटरी होती है वो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक बैटरी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही सेल लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा खाली। ठीक है, और हम इस टॉपिक पे हम यहाँ से बात करें तो ऐसे हमने आपको बता दिया जानकारी के लिए कि यहाँ पे ईएमएफ की बात हम कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ईएमएफ क्या होता है। तो कोई भी सेल जो मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए जो ये दिया गया है सेल, इसको हमने एक वायर लिया और यहाँ पे वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग इसकी अगर आ लेती, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 वोल्ट आती है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेल है इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो 10 वोल्ट है। ठीक है, तो ईएमएफ के बारे में समझ में आ ही गया कि हम क्या कह रहे हैं। बार बार वे ईएमएफ क्या बता रहे हैं कि कोई भी सेल जो होता है वो जितना पोटेंशियल डिफरेंस या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ। अब इसको हम लोग क्या कर दे, यदि एक सर्किट से जोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं, सर्किट से जोड़ देते हैं तो हम देखेंगे कि जब यहाँ का इसमें सर्किट में करंट का फ्लोनेशन कैसे होता है, ये भी पहले बता चुके हैं हम कि करंट का फ्लोनेशन कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में होता है। तो यहाँ पे हम शो करें अगर तो करंट को हम इस तरह शो कर सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी करंट और ये निगेटिव में आएगी। तो करंट का फ्लोनेशन हम देखेंगे, पॉजिटिव से जब ये इधर से आएगी और ये करंट जब यहाँ से जाएगा तो जो भी करंट होगा तो करंट इस सेल के अंदर से भी तो जाएगा, तो इस सेल के अंदर से भी यहाँ पे जो भी करंट होगी वो अंदर की तरफ से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे भी ये जो सेल बना होता है ऐसे, ये केमिकल से बना होता है। हम जानते हैं सेल क्या होता है, केमिकल डिवाइस होती है, केमिकल से बनाई जाती है। तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो इनके अंदर इंटरनल जो सब्सटेंस हैं तो इस करंट को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब करंट जाएगी तो ये क्या करेंगे, इसको एक यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस कार्य करने लगता है जो क्या करता है, अपोज करता है। और रेजिस्टेंस कैसे आया, तो जो भी ये सेल बना हुआ है किसी ना किसी सब्सटेंस से बना हुआ है, केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड्स वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वगैरह पढ़ा होगा। तो वो क्या करते हैं, इनको इस करंट को रोकने का कार्य करते रहते हैं। तो जिस वजह से इस सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस कार्य करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कार्य करने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस टॉपिक को कि हम क्या करते हैं, यदि हम एक सेल को क्या करते हैं, हम उस सर्किट से जोड़ते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं, उस सेल को वहां पे जोड़ते हैं, तो हम देखेंगे कि करंट हमारी यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए इस सेल के अंदर एंटर करेगी। और सेल ये जो बना हुआ है किसी केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं जो क्या करेंगे, इस करंट को रोकने का करेंगे, अपोज करेंगे, जिससे क्या होगी कि हमारे इस सेल की जो करंट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सेल को डिक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस वो कार्य कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बात ये समझ में आ गई आप लोग को? 2 पॉइंट आपको बताया, क्या क्या बताया था, एमएफ के बारे में बताया और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया। तो हम 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं कि एमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी हमको मिली। अब बात करते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इसको हम अगर समझे इस तरीके से कि जब ये सेल दिया गया था, इस सेल ने मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसका मेजर किया गया, वोल्टमीटर में पता चला वो 10 वोल्ट था। पर अब आप देख रहे हैं कि सर्किट दिया गया है और सर्किट क्या कर रहा है, इस सर्किट में क्या होगी, जो भी करंट यहाँ पे जाकर ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा, इसकी जो करंट होगी उसको डिक्रीज करने का काम कर रहा होगा, उसको अपोज कर रहा होगा, यानी कि घटा रहा होगा। तो क्या अब इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा बाहर का, तो वो क्या सेम 10 वोल्ट होगा? तो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये जब रेजिस्टेंस लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या कर रहा होगा, इस पोटेंशियल को कम कर रहा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल, जो अभी मैक्सिमम पोटेंशियल था इसका, वो 10 वोल्ट था। और मान लीजिए जो पोटेंशियल इसने ड्रॉप किया, भाई इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप किया, मान लीजिए वो अगर वो 1 वोल्ट का भी करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो 9 वोल्ट होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या कि भाई जो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल था इस सर्किट का, ठीक है, उसमें से हम क्या कर देते हैं, अगर जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था उसको माइनस कर देते हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल हमें जो मिलेगा वो माइनस करके हम निकाल सकते हैं। यानी कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने इमेज क्या किसी कंज्यूम की थी कि 10 वोल्ट होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं फॉर्मेशन में कि जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो होता है V बराबर E माइनस का IR। तो यहाँ पे जो V है ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ठीक है। हमने देखा क्या है, V बराबर E माइनस का IR। ये कब होगा, जब आपका कोई भी सेल या फिर बैटरी क्या हो रही है, उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, कंज्यूम की जा रही है, यानी कि एनर्जी घट रही है। यानी कि आप कह सकते हैं जब बैटरी, हम कोई मोबाइल चार्ज करते हैं तो 100% पे फुल बैटरी होती है, उसके बाद जैसे हम लोग यूज करते रहते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो घटता जाता है, यानी कि बैटरी डाउन होती जाती है। तो उस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला बनता है, जब क्या हो रहा हो, एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, खर्च हो रही हो, तब ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं, ठीक है। पर जब कोई हमारा क्या होता है, बैटरी वगैरह चार्ज हो रही होती है, जैसे हम लोग क्या चार्जर में जब फोन लगाते हैं चार्ज करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला लगता है तो वो होता है V बराबर E प्लस का IR। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कब लगेगा, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, जब कोई सेल या बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में। और जब कोई सेल या बैटरी चार्ज हो रही हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आई हो, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको
बता देता हूँ सारे पॉइंट को रिवाइंड करा देता हूँ क्या क्या चीज़ मैंने बताया आपको। तो जो कि हम जैसे हमारा टॉपिक था तो हमने उसमें पढ़ना था हमें EMF के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी सेल जो होता है जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, कोई भी सेल, ठीक है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आप इस चीज को और अगर हम उसमें हम कहें तो आप देखते हैं कि जो हमारा जो रहता है सेल रहता है, ये पहले से ही इसमें जब सेल बनाया जाता है उस टाइप के सब्सटेंस यूज करते हैं, तो हमें पता होता है पहले से ही कि ये सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, जैसे जैसे केमिकल उसका यूज करता है उस हिसाब से उसका पोटेंशियल रहता है। ठीक है, तभी तो हम देखते हैं कि कोई सेल हमारे पास 5 वोल्ट का होता है, ठीक है, कोई बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है, कोई बैटरी हमारी 20 वोल्ट की होती है, कभी हमारी 10,000 5000 mAh की भी बैटरी होती है। तो इस तरीके से भी हमारी क्या हो सारी बैटरियां होती हैं। तो पहले से ही इसमें क्या होता है, EMF जो होता है वो फिक्स रहता है कि इतना EMF इसका रहेगा। और यहाँ पे जो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी फिक्स रहता है, क्योंकि जो भी सब्सटेंस इसमें मिलाए गए हैं या फिर रखे जो मिला के सेल बनाया गया है, तो वो सब्सटेंस जब पहले रखा गया था, बनाया गया था, उसी टाइम यूज किया गया था। जितना वो पहले भी आपका करंट को कंज्यूम करता था, जितना पोटेंशियल ड्रॉप करता था, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप वो बाद में भी करेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपने देखा था कि भाई किसी भी सर्किट को जब यहाँ पे सेल से सर्किट को ड्रॉ किया तो हमने देखा कि करंट क्या हो रही थी, इस सेल यहाँ से जाएगी तो ऐसा तो नहीं सिर्फ ऐसे जाता रही, पूरा क्लोज सर्किट है, तो करंट क्या कर रही होगी, पूरे सर्किट ये पूरा ही फ्लोरेसेंस पूरा चक्कर लगाएगी, यानी करंट पूरी ही सर्किट में दौड़ेगी या जाएगी। तो यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे जो सब्सटेंस रखे हैं, जो जिस सब्सटेंस से बना हुआ है, वो क्या कर रहे थे, इसको उस करंट को अपोज कर रहे थे, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। अगर 10 वोल्ट का जो ये मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा था पहले, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा, 0.1 भी करो या फिर 1 वोल्ट भी ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप तो हो रहा है ना। जो ड्रॉप हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ड्रॉप करने के बाद जो यहाँ पर आपको पोटेंशियल मिलेगा वो हमारा वही रहेगा टर्मिनल पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं 10 में से जो 1 वैल्यू माइनस करते हैं, तो जो यहाँ पे आएगा पोटेंशियल वो हमारा रहेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमें फाइंड करना है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करने के लिए डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो टर्म्स हमें लेने हैं वो E, V एंड R लेने हैं, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर कि जब क्वेश्चन ये आता है, टॉपिक आता है पेपर में भी, तो वहां पे लिखा होता है कि भाई आपको क्या करना है, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R। तो हम पहले तो क्या कर लेते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। सर्किट में सबसे पहले सेल बनाएंगे। तो देखें, हाँ, तो सर्किट ये हमने बनाया हुआ है। तो जब आप देखेंगे बुक वगैरह में या फिर क्वेश्चन वगैरह में, तो ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है, ऊपर डॉटेड में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो ये हमारे पास जो सेल बनाया गया, सेल का क्या होगा, EMF होगा। और ये जो हमने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, थोड़ा इसको हम छोटा भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये एक्सटर्नल के थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप समझ सकें। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हाँ, तो ये सर्किट हमने लिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, सेल का EMF है। ये जो हमने दिखाया, यहाँ पे दिखाया जा रहा, शो कर रहे हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये हमारे पास क्या है, कैपिटल रेजिस्टेंस है, या फिर इसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो अगर इसमें करंट का फ्लोरेशन कहाँ होगा, तो आप देखते हैं कि करंट का फ्लोरेशन कैसे हम बताते हैं कि जो भी हम सेल देखते हैं या फिर सिंबल देखते हैं, वहां पे सेल जो होता है वो हम देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है। तो जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से करंट का फ्लोरेशन क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से होगा इस साइड में। ठीक है, तो हमें वैसे करना क्या था, यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें R को, स्मॉल r को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले बात करें
एक फॉर्मूला हम लोग को 10th क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि ओम्स लॉ का, जो कि फॉर्मूला होता है कि V बराबर I R। यानी इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते थे कि करंट निकाल लेते थे किसी सर्किट की और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते थे, पोटेंशियल डिफरेंस भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे हम लोग। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम I के टर्म में इसको लिख ले तो हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या होता है V अपॉन R हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, इस टाइप में। अब बात करें इस चीज को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि I बराबर E अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल R। क्या मतलब, क्या कि भाई जो हमारे सर्किट में सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो EMF है उसको हम लोग E से शो करते हैं। शायद मैंने नहीं बताया तो आप ध्यान रखें कि अब जो EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको हम लोग कैपिटल E से डिनोट करते हैं। तो जो EMF होगा इस सर्किट का उसको ऊपर हम रख लें और जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उस वैल्यू से उसको डिवाइड कर दे तो उस सर्किट से हम उसकी करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी सर्किट की करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां से भी वही करते थे। अगर हम यहाँ दोनों की वैल्यू को सॉल्व भी करेंगे तो मैक्सिमम हम लोग का आंसर भी जो आएगा वो सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं आएगा। पर अगर हमें कभी ये टर्म्स दिया गया हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, और हमारी तो स्टार्टिंग में ही कंडीशन थी कि हमें क्या करना है EV और R के टर्म में वैल्यू निकालनी है। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि I बराबर E अपॉन R प्लस का कैपिटल R, ठीक है। और अभी हम लोग ने जब प्रूविंग की थी, इससे पहले अभी टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे हम लोग ने देखा था कि फॉर्मूला हमारे पास बना था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इक्वल टू EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर अगर हम लोग क्या कर दें इस इक्वेशन में, इस पॉइंट में हम लोग क्या कर दें I की वैल्यू पुट कर दें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि V बराबर E माइनस का V अपॉन R इंटू स्मॉल r। अब I क्या करना है हमको, जो ये वैल्यू है हम लोग इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं ये पूरी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इस साइड में लेकर आएंगे और V को उस टर्म्स में लेकर जाएंगे, यानी एक दूसरे की पोजीशन को क्या करना है चेंज करना है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें स्मॉल r निकालना है इसलिए ये चीज हम करने जा रहे हैं। तो ये पूरे टर्म को उठा के हम इधर लेके आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा V अपॉन R इंटू स्मॉल r बराबर E माइनस का V। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें निकालना था इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि R निकालना था। इस V अपॉन R जो इनटू में है वो हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं, इधर ले आ सकते हैं ना, ठीक है। तो करते हैं इसको आगे देखें। तो हम ये लिखेंगे स्मॉल r बराबर E माइनस का V अपॉन R। और आपको पता है जो आपको ये वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R बराबर E माइनस का V अपॉन V इनटू R। अब इन वैल्यू को हम लोग क्या कर दें V से डिवाइड कर दे, दोनों को अलग अलग डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड की E और माइनस V दोनों के नीचे V डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कि R बराबर होगा E अपॉन V माइनस का V अपॉन V इंटू R। तो यहां से हम देखते हैं ये वैल्यू कट जाएगी तो हमारा जो फाइनल इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से निकलेगा वो निकलेगा E अपॉन V माइनस 1 और इंटू में R। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझ में आया आप लोग को? तो जो हमारा क्वेश्चन है, a battery of EMF 3.2 volt is sending a current of 2 ampere in 1.5 ohm resistance. Find the internal resistance and potential difference of the cell. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल जो दिया गया है वो 3.2 है, वो करंट सेंड कर रही है 2 एम्पियर की, और उसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो है 1.5 ओम। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो चीजें हमें गिवन है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि उसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF कितना दिया गया है, वो दिया गया है 3.2 वोल्ट, ठीक।
और क्या दी गई है, करंट दी गई है वो है 2 एम्पियर, और हमें दिया गया है रेजिस्टेंस जो कि है 1.5 ओम। हमें फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे हम लोग ने एक फॉर्मूला भी लिया था कि आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी कि यदि हमें किसी भी सर्किट के करंट निकालने हो तो यह फॉर्मूला अप्लाई करते थे। और यहाँ हमें क्या है, करंट तो दी गिवन है, हमें निकालना क्या है, इस फॉर्मूले से हम लोग स्मॉल आर निकालेंगे। ये बाकी टर्म्स हमें यहाँ पे पहले से पता है कि आई क्या है, ई कितना है और कैपिटल आर कितना है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पूरी वैल्यू जो भी वैल्यू में गिवन है ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। हम आई की बात करें तो आई हमारे पास दिया गया है 2, EMF की बात करते हैं कैपिटल ई कितना है 3.2 है, स्मॉल आर कितना है वो तो निकालना है हमें, कैपिटल आर कितना है 1.5 ओम है। अब इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे इक्वल टू साइड में, तो ये इनटू में जाएगी, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 ब्रैकेट में आर प्लस का 1.5 इक्वल टू 3.2। अब 2 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू से कर दीजिए तो हो जाएगा 2r प्लस का 3 इक्वल टू 3.2। ठीक, अब ये प्लस का 3 है वो इक्वल टू साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी वैल्यू प्लस की वैल्यू इक्वल टू साइड में ले आते हैं तो माइनस हो जाता है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2r इक्वल टू 3.2 माइनस का 3, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू आएगी 2r बराबर 0.2। यहाँ पे r निकाल लेंगे, अब ये 2 वैल्यू को क्या ले जाएंगे, इक्वल साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 0.2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास आई 0.1 ओम। तो यही हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट हमें निकालना था कि भाई उसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, तो उसके लिए फॉर्मूला हमको पता था कि अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा ही हुआ है, तो उसमें फॉर्मूला क्या था, V बराबर टर्मिनल पोटेंशियल बराबर क्या था कि EMF ऑफ द सेल माइनस करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं, सभी वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दीजिए। V बराबर E की वैल्यू कितनी है 3.2 माइनस I कितना हमारे पास दिया गया है 2, और इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड आउट किया था जो कि था 0.1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो V बराबर हम कह सकते हैं 3.2 माइनस का 0.2, 2 का मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो 0.2 होता है। अब 3.2 को 0.2 से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल को निकाल लिया है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आता है, ये टॉपिक हमने जो आपको एक्सप्लेन किया है अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।